पिक्चर पैटर्न मिरर इमेजेस, ये क्वेश्चन पिक्चर पैटर्न में आम तौर पे नज़र आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि अगर दी गई फिगर को मिरर में देखा जाए तो वो कैसी लगेगी। तो इसके लिए बड़े बेसिक से रूल होते हैं कि मिरर के अंदर क्या होता है कि अगर हम कहें कि ये मिरर है और एक चीज़ इधर रखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, और ये इस तरह रखी हुई है, तो जो मिरर में ये नज़र आएगी वो इस तरह होगी। जो चीज़ नज़दीक है मिरर के वो इस साइड पर भी नज़दीक होगी और जो दूर है वो दूर ही होगी। अगर हम इस पे ये कहें कि ये भी है तो ये अपनी पोजीशन पे जितना ये यहाँ से फासला है इसका, इतना फासला ही इसका यहाँ से होगा। ये बिल्कुल बेसिक रूल है कि मिरर से रियल फिगर का जितना फासला होगा, जिस पार्ट का जितना फासला होगा, वो इमेज में भी जो मिरर में नज़र आ रही होगी उसमें भी वो उतने ही डिस्टेंस पर होगी इमेज से, मिरर से। यानी कि अगर ये मिरर है और ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, तो ये इस साइड पर सेम 1 सेंटीमीटर अवे होगा। अगर ये यूं है तो आप देखें कि ये वाला पार्ट तो ये यहाँ आएगा क्योंकि इसका फासला ये वाला सेम रखना है, और ये वाला डिस्टेंस अब चेंज हो गया तो ये इमेज आपको इस तरह से नज़र आएगी। यानी कि ये डिस्टेंस इसका सेम होगा। जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है इधर भी इतना ही होगा। तो इसलिए अगर ये मिरर है बीच में, तो अगर एक आपसे कहा जाए कि ये यूं है तो जो इसकी इमेज नज़र आएगी वो यूं होगी, क्योंकि इधर से इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा और ये सेम पॉइंट होगा। तो इस चीज़ को जहन में रखकर आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वर्ड है इफेक्टिव, इसको मिरर में देखा जाए तो कौन सा बन सकता है। अब उसने मिरर की पोजीशन नहीं दी तो हम किसी एक साइड पर इसके मिरर रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इस इफेक्टिव के, तो ये लास्ट के अंदर टिव आ रहा है, TIVE, यहाँ पर मिरर मौजूद है, ये है मिरर। तो सबसे पहले E नज़र आएगा। अब जाहिर है इसकी शेप इस तरह से नज़र आएगी, फिर V सेम टू सेम नज़र आएगा, फिर I में कोई फ़र्क नहीं होगा, फिर T में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये पहला पार्ट इसका, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये इसके सामने मिरर इस तरह से रखा है तो ये इस तरह नज़र आना चाहिए। तो अगर हम बाकी भी रखेंगे तो T से पहले C आता है तो C यहाँ पर यूँ नज़र आएगा, फिर है E, ये E इस तरह से इसके बाद नज़र आएगा, फिर F, तो F जो है वो किस तरह आएगा, इस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि जो पोर्शन नज़दीक है वो इधर भी नज़दीक होना है। फिर दूसरा F है तो वो भी आपको इसी तरह से नज़र आएगा, और जो E है वो इस तरह नज़र आएगा। यानी कि इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह से हो सकती है अगर E के बाद मिरर को रखा जाए। तो देखें कि क्या ये ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखें कि ये A ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये इस तरह से E F F E C, ये उल्टा। आप देखें कि ये ऑप्शन जो 1 है ये बिल्कुल वही है जो हमने ड्रॉ किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अब इस क्वेश्चन में देखें, इसमें एक वॉच दिखाई है जिसकी नीडल्स आपके सामने हैं। तो मिरर के लिहाज से अब जो अभी हमने डिस्कस किया था कि सेम डिस्टेंसेस होंगे, तो अगर ये क्लॉक है और ये वाली नीडल यहाँ है तो जो इसका इमेज यहाँ बन रहा है दूसरे साइड पर मिरर के, उसमें ये एज इट इज़ अपनी जगह पर सेम होगा। यानी कि ये यूँ है तो यहाँ पर भी ये यूँ ही नज़र आएगा। फिर ये वाली जो नीडल इस तरह से है, अब आप देखें कि ये डिस्टेंस मिरर से दूर हो रहा है तो ये इस तरह से नज़र आएगी। तो अब आप ये चीज़ ऑप्शंस में देखें कि कौन सी ऐसी है। तो ऑप्शंस में जो आपको 4 नंबर पर है ये सिचुएशन मौजूद है। इसमें अब बड़ी छोटी का फ़र्क भी आ रहा है कि ये वाली नीडल बड़ी है तो ये स्ट्रेट नीचे होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 के अंदर है। 3 के अंदर बड़ी नीडल अपनी जगह पर नहीं है, जबकि छोटी वाली नीडल जो है वो यहाँ पर आ गई है सीधी, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
और यहाँ पर भी छोटी और बड़ी का फ़र्क है कि बड़ी आगे मूव कर गई है, छोटी नीडल नीचे रह गई है, इसलिए 1 भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, चूज द मिरर इमेज फॉर द फॉलोइंग फिगर्स व्हेन द मिरर इज केप्ट एट द MN लाइन। यानी कि ये मिरर है और ये फिगर है। अब हम इसको खुद ड्रॉ करते हैं। तो इसमें ये जो चौकोर है, जो फिल्ड है, जो शेडेड लाइंस लगी हुई हैं जिसमें, ये मिरर के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ये सबसे पहले यही आएगा। फिर ये जो दोनों मौजूद हैं सर्कल, ये ऊपर मौजूद होंगे इसी तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर ऊपर वाले में देखें तो शेडेड जो है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये मिरर के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए शेडेड पोर्शन यहाँ पर भी नज़दीक वाला होगा। फिर ये जो खाली बॉक्स है जो इस साइड पर मौजूद है, ये इधर चला जाएगा। यानी कि इसकी जो मिरर में इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, जो कि आप देखेंगे ऑप्शन ए में दी गई है। ऑप्शन बी में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि शेडेड उसने ज़्यादा कर दी हैं। सी भी पॉसिबल नहीं है और डी के अंदर शेप चेंज हो गई है, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये फिगर है, इसमें इफ ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन AB, ये मिरर है AB, देन विच ऑफ द आंसर गिवन इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब अगेन वही रूल लगाएं कि जो चीज़ मिरर के नज़दीक है वो मिरर हो के इमेज में भी मिरर के नज़दीक आएगी। तो ये दोनों जो सर्कल मौजूद हैं, जो दूर मौजूद हैं, वो जो हमारी इमेज बनेगी उसमें भी दूसरे साइड पर आएंगे, जो कि ऑप्शन 3 में और 2 में करेक्ट दिए गए हैं। यहाँ A1 के अंदर इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, जो कि गलत है। 4 भी गलत है क्योंकि इसमें 2 इधर आने चाहिए थे, ये यहाँ पर होता और ये यहाँ पर कोई ना होता, या जो ये वाला है ये मौजूद होता, ये 2 यहाँ होने चाहिए थे, ये नहीं है। अब 2 ऑप्शन हैं 2 और 3, इसमें हम देखते हैं कि फर्दर क्या हो सकता है। तो आप ये देखिए कि इमेज में, रियल इमेज के अंदर 2 सर्कल नीचे मौजूद हैं, तो ये यहाँ पर भी यही सिचुएशन बननी थी, यूँ करके ये इस तरह से, तो जो कि ऑप्शन 2 के अंदर मौजूद है, 3 के अंदर नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। फर्दर ये कि ये 2 हैं, ये सर्कल ये नीचे आया हुआ है, अपनी जगह पर इसे ऊपर यहाँ होना चाहिए था, इसलिए हम कह सकते हैं क्लियरली कि ऑप्शन 2 पॉसिबल आंसर है। फर्दर अगर हम देखें तो ये जो ट्राइंगल और लाइन है, इसकी शेप यहाँ पर किस तरह से बननी चाहिए थी कि ये इसकी लाइन दूर जाएगी और ये इस तरह से होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन 2 के अंदर मौजूद है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.